तो आज हम बात करेंगे जो हमारा सीपीयू है उसकी, इसके पार्ट्स कौन-कौन से इसमें पार्ट्स इसमें होते हैं, इसके जो पोर्ट्स होते हैं कौन-कौन सा पोर्ट किस तरीके से काम आता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप खुद घर बैठे कैसे इसको रिपेयर करोगे, ठीक है? जो ट्रबल शूटिंग के छोटे-मोटे पार्ट होते हैं आपको इसी में सिखा दूँगा मैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भई जो इसका आउटर साइड से एरिया है उसकी बात करेंगे। ये जो आपको दिखने को मिल रहा है, अगर आप ये खाली कहीं मार्केट से लेने जाओगे तो आप इसको कैबिनेट बोल देते हैं, ठीक है ना? कैबिनेट बोल देते हैं। अब बेसिकली आप कहीं से असेंबल करते हैं तो आपको ऐसा ही मिलता है। यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास है फॉक्सटेन का है, आपको ये जेब्रास वगैरह का भी काफ़ी ब्रांड्स में इंटेल वगैरह का काफ़ी का मिल जाएगा आपको। जब इसको साथ लेने जाएँगे तो इसके साथ में ये तो खाली डिब्बा मिलेगा आपको और इसके अंदर जो ये सामान है, ये आपको कुछ नहीं मिलेगा सामान। इसके साथ में अलग से आपको ये दे देते हैं एसएमपीएस, ठीक है? तो जब आप लेने जाएँगे तो इसके साथ में ये दे देते हैं। अब यही क्यों देते हैं? क्योंकि भाई ये तो इसी के साथ सेम है, यही ऐसा ही आता है, अलग नहीं आता। ये जो मदरबोर्ड वगैरह लगा है ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, सस्ता लेना है, महँगा लेना है या फिर आपका कुछ यूज़ के अकॉर्डिंग लेंगे अपना मदरबोर्ड वगैरह। स्टार्टिंग ये आपका आता है फिर, ठीक है ना? अब अगर हम बात करें इसका जो बाहर का एरिया है, ऊपर ये पावर बटन दे रखा है यहाँ पे, तो पावर बटन नेसेसरी नहीं है यहीं पे मिले, पावर बटन कहीं भी हो सकता है अपना इसका। कईयों में बटन यहाँ पे है तो कईयों के बटन यहाँ आ जाएँगे, ऊपर बटन आ जाते हैं वहीं कईयों के, इस साइड के यहाँ भी आ जाते हैं बटन। तो पावर बटन के साथ में नीचे छोटा-सा बटन और दिया गया है, आपने कभी इसका यूज़ किया ना किया हो, ये होता है रीस्टार्ट बटन आपका, ये होता है रीस्टार्ट बटन। अब भई ये पावर बटन का एक और यूज़ होता है, मान लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर है, वो बहुत ज़्यादा हैंग हो गया है और आपको जल्दी है कि यार मेरा मैं तो दोबारा से एप्लीकेशन बना लूँगा अपनी, पर ये हैंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मुझे बंद करना है। अब बंद करने के लिए तो पावर जो स्विच है वहाँ से बंद करें आप, या फिर फ़ोर्स शटडाउन बोलते हैं, फ़ोर्सफुली शटडाउन करें उसको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके रखो कुछ सेकंड्स के लिए, तो आपका जो कंप्यूटर है वो फ़ोर्सफुली शटडाउन हो जाएगा। समझ गए? फ़ोर्सफुली शटडाउन के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं हम। ये रीस्टार्ट का छोटा-सा बटन होता है, देखो ऐसे दबाया आपने, रीस्टार्ट कर लिया आपने। नीचे जो आप आते हैं यहाँ पे ये आपकी लाइट्स वगैरह शो इंडिकेट करता है कि आपका ऑन है, ऐसे कि आपका दिखा लेता है। जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूएसबी, 2 पोर्ट लिखे हुए हैं यूएसबी के यहाँ पे। तो यूएसबी भाई लास्ट टाइम भी मैंने आपको सेशन में बताया था कि जितने भी पोर्ट आज के टाइम पे लेंगे आप, पेन ड्राइव का जो पोर्ट होता है, यूएसबी कीबोर्ड माउस आपका होता है, सबका यूएसबी आता है। अगर आप प्रिंटर का भी लगाएँगे तो जो एक साइड का पोर्ट आपका निकलता है वो यूएसबी का होता है। ऑलमोस्ट सारे आपके सेम मिलते हैं यहाँ पे। तो उसके 2 पीछे दे रहे 2 आगे इन्होंने दे रखे हैं ये वाले, ठीक है? यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे माइक का भी दे रखा है इन्होंने, और अपना हेडसेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं अपना यहाँ पे कनेक्ट करके सीधा यहाँ पे। अब ये आगे क्यों स्पेसिफिकली दिया जाता है कि अगर आप कहीं ऐसे रखते हैं अपना, तो कीबोर्ड माउस को पीछे लगा लेते हैं अपना। ऐसा तो पीछे से वायर जाती है, पीछे लगा लेते हैं। आगे से होता है कि आपको माइक वगैरह यूज़ करना है, इसमें मूवी वगैरह देख रहे हैं कुछ समथिंग एल्स, तो ऐसे कर सकते हैं। तो 2 पोर्ट यूएसबी के दे रखे हैं इसलिए कि भाई क्या पता आप जॉयस्टिक यूज़ कर रहे हैं और यहीं से यूज़ कर रहे हैं गेम वेम खेले तो यहीं से अपना कनेक्ट कर सकें। कोई पेन ड्राइव में डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है तो आपको इसके अंदर नीचे ऐसे झुक के ऐसे घुमाना ना पड़े, ऐसे वायर वगैरह चढ़नी पड़े, तो चीज़ें इसलिए रहती हैं। ठीक है? ये हो गया आपका। बैक साइड में जाएँगे तो भाई ये वाला लगा हुआ है आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस का आपको मैंने यूज़ बताया था लास्ट टाइम कि मान लीजिए आपका पीसी ऑन है, शट डाउन है, कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे जो लाइट है आपकी ब्लिंक कर रही है, नहीं कर रही है, उससे पता कर लेंगे आप। और अगर आपको श्योर करना है 100% तो आपकी जो पीसी के पीछे से हाथ करके देख लें, अगर ये फैन चल रहा है, अगर ये फैन चल रहा है मतलब आपका पीसी अभी ऑन है, शट डाउन नहीं हुआ है, ठीक है? जब अगर ये इसमें से हवा नहीं आ रही ना, नहीं चल रहा है वाला, ऐसा हाथ रखते पता चल जाता है भाई। अगर इसके हाथ रखा हमने, अगर ये साउंड आ रही है, फिर पीछे हमने देखा हाँ भाई अभी तो चल रहा है ये ऑन है। ये बेसिक से नॉलेज आपका हो जाता है कि हाँ आपका ऑन है। ये वाला आपका पावर के लिए हो गया आपका। अब इसको हम लगाने की बात करें तो आसान सा होता है, ये अलग से ऐसे बाहर निकल जा लगा होता है, इसमें यहाँ पे पीछे हमने लगाया, लगाने के बाद ये स्क्रू इसके साथ आते हैं, हमने यहाँ से स्क्रू टाइट कर दी और ये लग गया। ईज़ी है, इसको ईज़िली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाला जो पत्ती आपको दिख रही है, मदरबोर्ड के साथ आती है।
आप मदरबोर्ड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप लेंगे, मदरबोर्ड कौन कौन से किस कैटेगरी कैसे क्या आते हैं वो आपको अलग से बता देंगे हम। अब मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल होता है देखो भाई, ये जो आपको दिख रहा है अंदर, ये जो वायर आई हुई है देखो, ये वायर किस चीज़ की है, इसमें से ये वायर देखो, ये वाली वायर आपकी लगी हुई है इसमें, ये हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी किसी में लगा सकते हो। ये वाली वायर जो आपकी रेड कलर वाली वायर है, ये मदरबोर्ड से होती हुई आ रही है। मदरबोर्ड में इसकी काफी सारे पोर्ट होते हैं, तो इन 4 5 6 पोर्ट में से किसी पोर्ट में लगा दीजिए, किसी सेम ऐसा जो पोर्ट है इसी में लगा देंगे आप, और एक इसमें लगा देंगे आप। ठीक है, हो गया आपका। इसके अलावा देखिए, ये वाला जो पोर्ट इसमें है, ये वाला पोर्ट है जो इसमें, ये सेम पोर्ट एक और दिया गया है। तो आप उसमें लगाते हो सोचेंगे कौन सा पोर्ट लगाऊं भाई मैं, तो आप कोई पोर्ट लगा लो, आप 2 SSD साथ में कनेक्ट कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो मान लीजिए मैंने ये लगाया फिर ये लगाया, बेशक लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप आज के टाइम पे अगर आप कोई कंप्यूटर लैपटॉप भी बाय करते हैं, तो उस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे कि एसएसडी और एक हार्ड डिस्क मिल जाती है आपको। ठीक है ना, और आज के टाइम पे वैसे भी अगर सीपीयू वगैरह कोई लेते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली करते क्या है, एक तो एसएसडी लगा देते हैं और एक हार्ड डिस्क लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका एक और यूज आपको बता देता हूँ क्या है। मान लीजिए कोई पुरानी आपकी, हेलो, कोई पुरानी आपकी हार्ड डिस्क है आपकी, कोई एसएसडी है आपकी कोई अलग से, और मान लीजिए फिर कोई यूज कर दूसरे कंप्यूटर में, आप मान लीजिए कि इनकी कोई पहले हार्ड डिस्क इन्होंने कंप्यूटर चला रहे थे और उसकी विंडोज करप्ट हो गई, और वो उसमें कंप्यूटर विंडोज डालना ही नहीं चाहते कि उनका भाई नहीं डालनी, हम चाहते हैं कि इसका बैकअप बैकअप लेना है, हमें इसे विंडोज से लेना देना नहीं, विंडोज चलानी नहीं मुझे सिर्फ इसका बैकअप चाहिए। तो इस वाले से चालू है, कंप्यूटर चल रहा है, तो उस वाले को सिंपल हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे हम, और एक ऐसी केबल और लगा के, सिंपल ऐसी केबल और आएगी, दूसरी केबल उसके साथ में इसमें लगा देंगे हम, और जब कंप्यूटर ऑन करेंगे ना, तो वहां पे वो आपकी जो ड्राइव जो डिस्क है आपकी फिर से शो कर देगी, माई कंप्यूटर में शो कर देगी। वहां से जो डेटा है अपना, चाहे अगर आपको पेन ड्राइव में कॉपी करना है तो कॉपी पेस्ट पेन ड्राइव में कर देंगे आप, या फिर इस वाले में कॉपी पेस्ट करना है तो इसमें कॉपी पेस्ट कर लेंगे आप। तो इससे हम इजिली डेटा का जो हमारा हो बैकअप ले रहे हैं। समझ में आया, सिंपल हमने कनेक्ट किया, दूसरा यहाँ से जैसे ये डिस्क है, हाँ हाँ बिल्कुल, विंडोज करप्ट होगी इसको दिक्कत नहीं है। अब भाई आपका जो सी ड्राइव करप्ट हुआ एक तरीके से, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में से फाइल मिस हुई है। देखो, विंडोज जो होती है इसका करप्ट होने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल्ड है, सी ड्राइव में हमने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, उसमें जो इंस्टॉल्ड फाइल्स हैं वही काम करती है ना, फाइल्स ही काम कर रही है। अगर उसकी प्रोग्राम फाइल में से एक फाइल भी डिलीट हो गई, मिस हो गई, एरर आ गया उसमें, तो एरर आने की वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मतलब तो यही हुआ ना कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज करप्ट होने का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्टॉल कर रखा है, जो ओएस उसमें इंस्टॉल है, उसकी प्रोग्राम फाइल्स में से कोई एक करप्ट हो गई, तो आपका विंडोज करप्ट हो गई। सेम आप अगर मान लो किसी कंप्यूटर की आपको विंडोज करप्ट करनी है, किसी की विंडोज उड़ानी है, करप्ट करनी है, तो हमें सिर्फ करना क्या होता है, जितनी उसकी प्रोग्राम फाइल है, उस प्रोग्राम फाइल में से एक डिलीट कर दीजिए। आपने जैसे यहाँ पे 5 ईंटें रख रखी है, अगर आप सिर्फ एक को निकालोगे तो गिर ही जाएंगी। इसी तरीके से आपका एल्गोरिथम से चलता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलता है। अगर एक प्रोसेस हटा देंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। इस तरीके से आप दूसरी इसमें जो डिस्क है वो ड्राइव लगाइए, यहाँ पे लगा के सिंपल आप कोई भी इसमें करना चाहे इसमें कर लीजिए, या फिर अलग से पेन ड्राइव लगा के उसमें करना चाहे उसमें कर सकते हैं भाई। ये ऐसे हम करते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है कि कई बार बोलते हैं हमारी विंडोज करप्ट हो गई है। अब हम जब उसमें विंडोज डालना स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले विंडोज हम बूट करके हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद सिलेक्ट होता है ऑप्शन कि भाई इसमें विंडोज आप कौन से ड्राइव में डालना चाहते हैं, इसमें सारे ऑप्शन बने आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, तो उस टाइम पे वो आते ही नहीं है, उसमें दिखाता ही नहीं है। अब वो क्या दिखा रहा है, उसमें ड्राइव नहीं दिखा रहा, आपकी हार्ड डिस्क है या एसएसडी है वो शो ही नहीं कर रहा अंदर। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, फर्स्ट जो इश्यू हो सकता है कि मान लीजिए जो आपकी केबल है वो ऐसे लगी हुई है ना, वो हल्की सी ऐसे हिल गई, हल्की सी इतनी हिल गई। अब देखो हल्की सी हिली है, बाकी लगी हुई हल्की सी हिल गई ना। अब एक हल्की सी भी इससे हिल गई ना, हल्की सी इससे हिल गई, तो अब ये काम नहीं करेगी, पूरा तो कनेक्ट नहीं हुआ भाई।
ये हिल गई हिल। अब ये पावर सप्लाई दे रही है, ये क्या है, पावर सप्लाई की है, ये एसएमपीएस से आ रही है, पावर सप्लाई की मदरबोर्ड से कनेक्टेड है ये वाली, ये दोनों पावर सप्लाई के हैं यहाँ पे भाई ये वाली। तो अगर आपकी इसमें पावर सप्लाई आ ही नहीं रही तो शो कैसे करेगा, तो अपना उस कंडीशन पे आप चेक भी कर सकते हैं भाई, शो नहीं कर रहा है तो कि ये अच्छे से टाइट कनेक्टेड है या नहीं, यहाँ पे कनेक्टेड है, हाँ ठीक है, समझे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताए, इसमें कोई एरर हो वो एरर हम फाइंड करेंगे, अलग में उसके होते हैं, हम ऐसे कर लेंगे। अब बात आती है यहाँ पे जो पीछे वाले पोर्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। ये सारे मदरबोर्ड से पोर्ट्स आपके आए हुए हैं भाई, ठीक है ना। इस वाले में आपको दिखाता हूँ मैं, ये मदरबोर्ड कैसे करेंगे हम। डिब्बा निकालते हैं, डिब्बा निकालने के बाद इसके चारों कॉर्नर पे 4 स्क्रू लगते हैं, ऐसे हमने रखा। जिस साइड से ये पैनल आपका होता है, ये वाला इस साइड आता है, और ये जो पत्ती लगी हुई है अंदर से लगती है, अंदर से जब आप लगाएंगे टाइट करेंगे तो बाहर ऐसी आ जाएगी, और ये स्लॉट यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाएगा। ये साथ ही आती है, इसकी बॉक्स में साथ में आती है। हाँ बताता हूँ फैन के बारे में मेरे को आप। तो हमने सिंपल मदरबोर्ड हमने लगाया, इस पे टाइट स्क्रू टाइट की इसमें डाल के, पहले पत्ती लगाई हमने, यहाँ पे पत्ती लगाई, पत्ती लगेगी पहले यहाँ पे, ये पत्ती लगी हमारी, ऐसे हमने टाइट कर दी, इसमें लगी पत्ती होगी, पत्ती स्क्रू से टाइट नहीं, पत्ती से टाइट टाइट हो जाएगी, सर घुसेड़ोगे ना आप ऐसे अटक जाएगी इसमें, फिक्स हो जाएगी इसमें। उसके बाद मदरबोर्ड आपने लगाया, और ये जो पिन है इसके स्लॉट है यहाँ से बाहर निकाले अपने से निकल जाएंगे। इसके बाद चारों कोने पे 4 स्क्रू लग जाएंगे इसके, और हमारा मदरबोर्ड हो गया सेट, ठीक है ना। अब एक और बात, इसको अगर चलिए बात बताऊंगा। अभी हमने अब चारों यहाँ पे फिक्स कर लिए, अब बात आती है मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में जो आपका फैन लगा हुआ है, ये फैन भाई, अगर आप मदरबोर्ड देने जाएंगे तो फैन साथ में नहीं आता, फैन से नीचे कुछ और भी लगा होता है, मदरबोर्ड पे होता है प्रोसेसर, वो प्रोसेसर भी साथ थोड़ी ना आएगा, वो तो डिमांड करेंगे आप कि मुझे ये वाला मदरबोर्ड चाहिए और ये वाला प्रोसेसर चाहिए, आपने मदरबोर्ड तो कर दिया फिक्स। अब बात आती है प्रोसेसर की, प्रोसेसर आपने लिया, इसमें टिक से दबाएंगे और वो ऊपर हो जाएगी, उसको ऊपर करके इसमें जो स्लॉट खुल जाएगा उसमें प्रोसेसर रख देंगे, उसे दोबारा लॉक कर दिया। इजी सा प्रोसेस होता है, आपको मदरबोर्ड अलग से बताएंगे, जब मदरबोर्ड के बारे में और बताएंगे तो आपको बता देंगे अलग से। तो हमने इस पे अपना रख दिया अपना प्रोसेसर। उसके बाद जो फैन होता है उसके 4 कॉर्नर होते हैं, ऐसे 4 कॉर्नर मिलेंगे आपको, फैन के 4 कॉर्नर हैं, उसके इसमें लगाएंगे, साइड से पत्ती घुमानी होती है, लॉक करने, इसमें लिखा था लॉक, उसको प्रेस करके लॉक कर देंगे, चारों कोनों से लॉक हो जाएगा वो। अब इसमें एक चीज मिसिंग है आपकी, प्रोसेसर के ऊपर आपने लगा दिया फैन, सीधा डायरेक्ट फैन नहीं लगाया जाता, इसकी नीचे क्रीम सी आती है भाई, व्हाइट कलर क्रीम आती है, वो क्रीम लगानी होती है आपको। अब वो क्रीम का क्या काम होता है, एक तरीके से जेल सी क्रीम सी होती है, वो उसका मेन पर्पस होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो हमने वो नहीं लगाई तो क्या होगा, उससे हमारा प्रोसेसर हीट करेगा, हमारा प्रोसेसर हीट करेगा और बार बार रिस्टार्ट होने लग जाएगा। उस जेल क्रीम से क्या होता है, उस क्रीम से भाई जो प्रोसेसर ठंडा रहता है, उस क्रीम के ऊपर फैन लगता है, आपका फैन और प्रोसेसर के बीच में क्रीम लगती है जिसे वो हिट ना करे, ठीक है। अब कई बार कंप्यूटर में साउंड ज्यादा आता है, बड़े बड़े से ऐसा साउंड आता है, क्यों आता है, अगर आपने चारों लोग जो अपने फैन के लगाए हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और वो हल्का सा एक लूज हो गया, अब वो फैन तो चल रहा है भाई, आपने फैन तो कनेक्ट कर दिया, फैन तो चलेगा, अब फैन चलेगा और वो एक जगह से लूज है तो हल्का सा ऊपर नीचे होगा, तो उसके बाद वैसे आती है, तो जो चारों लोग हैं थोड़े से हम टाइट कर देंगे, जिससे हमारा फैन फिक्स हो गया। इसके साइड में आपके रैम के 2 स्लॉट दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप, तो रैम के 2 स्लॉट दिए गए थे, यहाँ पे देखो ये रैम लगी है यहाँ पे, इस रैम के 2 स्लॉट दिए गए हैं, इसमें आप रैम लगाएंगे अपनी। एक और बात, अगर मान लीजिए कि आपको अपने कंप्यूटर में 4 GB रैम इंस्टॉल करना है, तो 4 GB की एक रैम नहीं लेंगे आप, 2-2 GB की 2 रैम लेंगे आप। रीजन ये कि मान लीजिए एक रैम में प्रॉब्लम आ गई, दूसरी रैम से आपका ओएस चलेगा, आपकी विंडोज चलेगी। अगर 8 GB इंस्टॉल कर रहे हैं तो 4-4 GB की 2, 16 GB है तो 8-8 GB की, 32 GB रैम ले रहे हैं तो 16-16 GB की 2 रैम लगाएंगे। पर्पस क्या होता है इसका, कि अगर मान लीजिए एक रैम में प्रॉब्लम आती है तो भाई दूसरी आपकी उस टाइम पे काम करे, आपका काम ना रुके, ठीक है, ये आपका होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का स्लॉट नीचे आता है, जो नीचे आप देख रहे हैं, एक ग्राफिक कार्ड का स्लॉट है,
ये वाइट कलर कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये ग्राफिक कार्ड का स्लॉट आपका इसमें होता है भाई। इसके अंदर एक सेल भी लगा होता है। आपको मदरबोर्ड सबको अलग से मदरबोर्ड दिखाएंगे, अलग से बता देंगे। इसमें जो सेल लगा होता है, इस सेल का काम क्या होता है आपको बताता हूँ काम में। अब कोई सोचते छोटा सा सेल ही तो है, क्या बताएगा सेल ये। अब भाई सेल का जो मेन जो वर्क होता है बता देता हूँ मैं। आपके कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं। अब यूजर कौन से होते हैं कोई प्रैक्टिकली दिखा भी देंगे, फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकली रिपीट कर देता हूँ मैं। आप जब कंप्यूटर में अपना लॉगिन करते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका कंप्यूटर है, आप एडमिन हैं। तो आपने अपना पासवर्ड लगा दिया कि मेरे कंप्यूटर में कोई भी हाँ छेड़खानी ना कर सके, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सेकंड, आपके अलावा मान लीजिए आप फादर हैं, आपके दो बच्चे हैं, तो उनके लिए आपने इसमें यूजर बना दिए। क्या बना दिए? दो यूजर। वो दो यूजर बनने को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूजर, होते हैं स्टैंडर्ड यूजर। वो दो यूजर किसने बनाए हैं? एडमिन ने बनाए हैं। तो एडमिन के पास पावर है उन यूजर का पासवर्ड चेंज करने का। एडमिन के पास पावर है कि वो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर उनको चलाने दे, कितने टाइम चलाने दे, कितने टाइम चलाने दे, ये भी होता है। पेरेंटल कंट्रोल जो आपने सुना है मोबाइल फोन्स में भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंटल कंट्रोल आपने आपने भाई के लिए कर रखा है, तो उनकी लोकेशन वगैरह आप ट्रैक कर सकते हैं, उनका यूट्यूब फिक्स कर सकते हैं कि इतनी टाइम यूट्यूब चलाए, हर चीज़ों का अपना होता है। तो पेरेंटल कंट्रोल आप उसमें दे सकते हैं। एडमिन है तो आपने स्टैंडर्ड यूजर को दे दिया आपने। थर्ड यूजर इसमें एक और होता है गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर पे हम पासवर्ड वगैरह लगाए लगाए हमारी मर्जी है, लगा जो कि गेस्ट यूजर क्या है भाई। अगर कोई वैसे यूज करना चाहता है तो आप एडमिन है, आप अपना परमिशन अपना चलाने नहीं देंगे। स्टैंडर्ड तो अपने बच्चों का है, क्यों चलाने देंगे भाई। गेस्ट उस टाइम काम कर रहा है तो गेस्ट उसमें लॉगिन करके अपना चला लेगा। अगर गेस्ट इनेबल नहीं तो इनेबल कर दो भाई अपना, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे हो गए। अब ये तो सिंपल यूजर आपने कंप्यूटर लॉगिन करने के लिए कर दिए। पर अगर आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर जैसे ऑन करें, आप ऑन करते ही पासवर्ड मांगता है, वो होता है बायोस का पासवर्ड, BIOS बायोस पासवर्ड होता है। तो बायोस पासवर्ड कैसे काम करता है? जैसे आपको बताया था मैंने, कंप्यूटर ऑन होते ही हम बायोस का सेटअप करते हैं अपना, लाइक विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो वहाँ पे लास्ट में जाएंगे आप, उसमें सिक्योरिटी में आपका आ जाता है पासवर्ड, आ जाता है आपका, तो उसमें लिखा था बायोस पासवर्ड। अब वो बायोस पासवर्ड आपने इस पे लगा दिया। अब बायोस पासवर्ड कैसे काम करता है? अगर मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर का जो OS है वो करप्ट हो गया है, उसमें आप दूसरा OS डालना चाहते हैं, पर आपके कंप्यूटर पे बायोस से पासवर्ड लगा हुआ है। अब वो कंप्यूटर ऑन होगा ना, पहले बायोस का पासवर्ड मांगेगा। विंडोज करप्ट है भाई, ऑन करती पहले बायोस का पासवर्ड डाल, तब तुम उसमें विंडोज डाल सकता है भाई। अब बायोस का पासवर्ड हम गए हैं भूल, अब बायोस का पासवर्ड ही भूल गए हम, तो विंडोज कैसे डालेगी, होती तो बायोस का पासवर्ड मांग रहे हैं। उस टाइम पे करना क्या होता है, ये जो सेल है ना, ये सेल निकालो, डाल दो, बायोस का पासवर्ड टूट गया। इजी है। ऐसे ही जो बायोस का पासवर्ड हम क्रैक कर लेते हैं। ये आपके मदरबोर्ड का सिंपली होता है। अभी हम बात करें, देखो जो मदरबोर्ड आपका पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्लॉट्स हैं। देखो यहाँ पे अभी सारे USB के स्लॉट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप ब्लू कलर का स्लॉट आता है, देखो ये थोड़ा सा पुराने वाला कंप्यूटर है, बोर्ड है ये वाला। इसमें यहाँ पे VGA का पोर्ट है आपका, इसमें HDMI का पोर्ट इस वाला इसमें यहाँ पे नहीं है। इस वाले मदरबोर्ड में ही आपका HDMI का इसमें ही है ही नहीं, तो थोड़ा सा पुराने वाला है, मतलब ये वाला VGA का, इसमें HDMI का नहीं है। अब वाले में HDMI का सबको मिलेगा आपको। VGA के स्लॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, VGA स्लॉट है यहाँ पे, HDMI स्लॉट देखने को मिल रहा है। नीचे आपको जो ये वाला दिख रहा है पोर्ट, ये LAN पोर्ट होता है। जैसे आपका ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ये वाला कनेक्शन कनेक्टिविटी के लिए, अगर आप सीधा इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर कोई स्विच लगा रखा है, स्विच ये वाला स्विच नहीं होता बेटा, एक नेटवर्किंग का स्विच आता है, जिससे एक कंप्यूटर से हमने इस ब्रॉडबैंड से कनेक्शन लिया हमने, और एक स्विच कनेक्ट होता है जिसमें हमने 8 पोर्ट होते हैं, हमने लैब में लगा दिया, उससे हम 8 PC एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। लैंड पोर्ट ऐसे 8 निकल आएंगे साथ में इस तरीके से। तो वो जो केबल लगाएंगे हम सीधे इंटरनेट की, हम वाईफाई वगैरह नहीं कर रहे, तो लैंड पोर्ट से हम उसमें कनेक्ट करते हैं, यहाँ केबल लगाते हैं। अब वो लैन केबल का एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ आपको मैं, कभी काम भी आएगा आपके। अब वो जो पोर्ट आपने लगा दिया, उसमें अगर दो लाइट होती है, वो लाइट ब्लिंक कर रही है ना, तो मतलब आपका ये वायर सही है, आपका इंटरनेट चल रहा है। अगर वो लाइट में जो इंटरनेट की वायर लगती है इसमें वो ब्लिंक नहीं कर रही ना, इट मीन्स आपका जो कनेक्शन है वो नहीं चल रहा है, आगे से एरर है, इंटरनेट नहीं चल रहा। उस टाइम पे आपकी केबल क्या था, केबल जिसने बनाई है, केबल बनती है वो, क्या केबल में एरर है, इस तरीके से होता है।
अब नीचे आपको देखो ये पत्ती देखने को मिल रही है, पत्ती देखो, ये पत्ती दिख रही है इसमें, ये तोड़ रखी है हमने वाली पत्ती। ये इसका यूज क्या होता है भाई? इसका बेसिक यूज क्या होता है? पहले जो हम मदरबोर्ड यूज किया करते पहले, उन मदरबोर्ड में ऐसा नहीं कि इस तरह आज के टाइम पे तो आप कोई मदरबोर्ड लेते हैं, उसमें गाने वाने चलाते हैं चल जाते हैं। पहले नहीं हुआ करता, उसमें साउंड कार्ड डला करता, साउंड कार्ड डला करता, उसका यहाँ से अलग हुआ करता, ठीक है। तो साउंड कार्ड के लिए हो गया। ग्राफिक कार्ड आज भी अगर आप लगाएंगे तो ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद जो ग्राफिक कार्ड का पोर्ट यहाँ से निकलेगा, ग्राफिक कार्ड में यहाँ से निकलेगा। अब ग्राफिक कार्ड कैसे कि मान लीजिए कोई गेमिंग करते हैं तो ग्राफिक कार्ड का पोर्ट यहाँ लगा दिया, उसमें जो HDMI VGA का पोर्ट उसमें दिखेगा आपका, तो HDMI यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, दोनों में चलेगा। पर यहाँ पे लगाएंगे तो आप ग्राफिक कार्ड का यूज नहीं कर रहे, चलेगा आपका डिस्प्ले सब चल रहा है, पर आप ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको उसी पोर्ट में लगाओ ना।